तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन डी कवर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका एग्जाम है कल तो आप सही जगह पे आए हुए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कल का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और जितने भी इस यूनिट से अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सबको कवर करेंगे, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकोगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो यहाँ पे सेक्शन डी में दो पार्ट है, एक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और सेकंड है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। पहले इस दोनों पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में इस नाम से भी आप समझ सकते हैं, एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू इंस्टॉल। इट इज एन असेंबली ऑफ इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स टू रिलायबली एंड सेफली डिस्ट्रीब्यूट एंड यूज इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब ये है कि आप अच्छे से असेंबल करते हो, जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं ना घर में, घर के वायरिंग में, वो सबको अच्छे से अरेंज करके घर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे इलेक्ट्रिकल पावर का अच्छा यूज हो, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, कहीं हाई वोल्टेज ना हो। उसी से रिलेटेड है ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन टॉपिक। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में देखते हैं और कौन कौन सा टॉपिक है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एलटी स्विच गियर, जिसमें आपका है SFU, MCB, ECLB, MCCB। स्विच गियर का सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं क्या यहाँ पे लिखा गया है। स्विच गियर क्या होता है? स्विच गियर आर द ऑपरेटर एंड इक्विपमेंट्स यूज फॉर स्विचिंग, ठीक है, स्विचिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये तीन चीज के लिए हम स्विच गियर यूज करते हैं। स्विच गियर में हमने आपको बताया कौन कौन सा आता है। फंक्शन में क्या दे सकते हैं? बेसिक फंक्शन ऑफ स्विच गियर इज प्रोटेक्शन, जो ऊपर भी लिखा है वो वही। डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज लेवल, स्विच गियर में भी क्लासिफाइड एज लो वोल्टेज स्विच गियर एंड मिड वोल्टेज स्विच गियर, हाई वोल्टेज लेवल स्विच गियर एंड ये EHV स्विच गियर। और यहाँ पे कुछ सिंबल है इस टाइप से, यहाँ पे सिंबल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कुछ कंपोनेंट। ये सिंबल है जनरेटर का और ये सिंबल है पावर ट्रांसफार्मर, बस बार का है सिंबल ये। देन यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर, ये सर्किट ब्रेकर। और आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ LT स्विच गियर। स्विच गियर में क्या क्या होता है? LT स्विच गियर इंक्लूड लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, स्विच एज, ऑफ लोड इलेक्ट्रिकल आइसोलेट, SRC फ्यूज। देन आ जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB एंड मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर पढ़ने हैं। ये सब वही होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ LT स्विच गियर में। ये देखते हैं इस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ LT स्विच गियर में, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2018 का क्वेश्चन निकाले हैं। यहाँ पे पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन। ये 2018 का पेपर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन, 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स का है। SFU एक ये है और एक MCB है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं स्विच फेज यूनिट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्विच फेज यूनिट, यहाँ पे स्विच फेज यूनिट का कुछ लाइंस दिया गया है, इसे हम पढ़ते हैं। स्विच फ्यूज यूटिलाइजेज अ बेसिक पार्ट एंड स्टॉप स्विच विथ अ फ्यूज ऑफ प्रॉपर रेटिंग। इट स्टैंड फॉर स्विच फेज यूनिट। इट हैज वन स्विच यूनिट, ठीक है। इसके पास एक स्विच यूनिट होता है और एक फेज यूनिट होता है स्विच फेज यूनिट के। व्हेन वी ऑपरेट द ब्रेकर, द कॉन्टैक्ट विल गेट क्लोज थ्रू द स्विच एंड देन द सप्लाई विल पास थ्रू due phase unit to the output. SFU has been used to trip the circuit particularly for high capacity rating। इस सब लाइन से SFU के बारे में आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे 11th-12th में। ये स्विच फेज यूनिट, इसमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक स्विच होता है और एक फ्यूज होता है। ये दोनों अलग टाइप का परफॉर्म करते हैं। जैसे है ना फ्यूज में, जैसे आपका कहीं फॉल्ट हुआ, वहाँ पे स्विच क्या होगा, इसका ऑफ हो जाएगा। चलिए इसको हम और इजी वे में समझते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन इसका इजी वे में लिखा गया है। ए स्विच फेज यूनिट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कंबाइंस द फंक्शन ऑफ स्विच एंड फ्यूज इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है ना। स्विच फेज यूनिट इज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच एंड फ्यूज। इसमें क्या करता है? इट इज टाइप का यूज टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सर्किट। ये यूज होता है फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सर्किट, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हैं। देन अब देखिए इसमें स्विच और फ्यूज होते हैं। तो स्विच कंपोनेंट क्या करता है? ये अलाउ फॉर द मैनुअल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। मैनुअल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सर्किट मीन्स ये स्विच क्या करेगा? बेसिकली डिस्कनेक्ट करेगा या कनेक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ठीक है ना। वो यहाँ पे लिखा गया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सर्किट। और इसमें फ्यूज कंपोनेंट क्या करता है? ये प्रोटेक्ट्स द सर्किट फ्रॉम ओवर करेंट्स और शॉर्ट सर्किट। कैसे प्रोटेक्ट करता है? बाय ब्रेकिंग द सर्किट। सिंपली ब्रेक कर देगा सर्किट जब करंट है ना एक्सीड्स अ प्री डिटरमाइंड लेवल। यही होता है स्विच फेज यूनिट, जिसमें क्या होता है? स्विच एंड फ्यूज होता है। और दोनों का हमने फंक्शन बता दिया। स्विच क्या करता है? सिंपली मैनुअल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। और फ्यूज क्या करता है? इसमें प्रोटेक्ट करता है सर्किट को फ्रॉम ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट। कैसे प्रोटेक्ट करता है? बाय ब्रेकिंग द सर्किट। और इट इज नोन एज एन आयरन क्लेड स्विच, being मेड ऑफ आयरन
और इसमें और पॉइंट आउट कर सकते हैं इट मे बी अ डबल पोल फॉर कंट्रोलिंग सिंगल फेज 2 वायर सर्किट एंड आर नोन एज डबल पोल आयरन क्लेड, ठीक है। और इसमें ऐड कर सकते हैं इट मे बी अ ट्रिपल पोल फॉर कंट्रोलिंग 3 फेज 3 वायर circuit and are known as triple pole ironclad, also triple pole with neutral link, ठीक है ना, for controlling 3 phase 4 wire circuit and known as triple pole ironclad switches। तो इतना आप लोग लिखिएगा तो आपको 5 नंबर्स तो इजी मिल ही जाएंगे स्विच फेज यूनिट में। और भी इसमें ऐड कर सकते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। और यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन है, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ MCB एंड MCCB एंड देयर एडवांटेज ओवर SFU। और ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही, राइट ए शॉर्ट नोट स्विच फेज यूनिट MCB है ना, यहाँ पे 5 मार्क्स का MCB पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे MCB है। MCB क्या है? MCB का फुल फॉर्म लिख सकते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये नाम से भी आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, सर्किट को ब्रेक करना इसका भी काम है, जो ओवर करंट हो जाए या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए। अब इसका डिफिनेशन यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस designed to protect an electrical circuit from damage caused by overcurrent or shorts। जो ये काम स्विच फेज यूनिट भी करता है। बट स्विच फेज यूनिट और MCB में क्या डिफरेंस है वो आप इस फीचर से समझ सकते हैं। इसका फीचर एक ये होता है ट्रिपिंग मैकेनिज्म। MCB रिक्वायर्ड बाय ट्रिपिंग मैकेनिज्म, इसका मतलब होता है दैट कैन डिटेक्ट एंड क्विकली इंटरप्ट द फ्लो ऑफ करंट, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिपिंग। ट्रिपिंग कट करना होता है। तो ट्रिपिंग मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है MCB, इसीलिए है ना ये SFU से बेहतर परफॉर्मेंस देता है प्रोटेक्शन में। तो आप लोग लिख सकते हैं एडवांटेज ओवर SFU। सबसे फर्स्ट ट्रिपिंग मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट फीचर क्या है? करंट रेटिंग। MCB आर अवेलेबल इन डिफरेंट करंट रेटिंग टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 1 एम्पेयर टू 63 एम्पेयर, ठीक है ना। मार्केट में बहुत सारे वैरायटी के MCB आते हैं, वही यहाँ पे दिए गया करंट रेटिंग। और उसका साइज, MCB आर कॉम्पैक्ट साइज, MCB आर स्मॉल इन साइज एंड टेक अप लेस स्पेस देन ट्रेडिशनल फ्यूचर, वो भी आप ऐड कर सकते हैं एडवांटेज ओवर SFU। देन नेक्स्ट फीचर इसका क्या है? रीसेटेबल। MCB कैन बी रीसेट एंड रीयूज्ड आफ्टर द फॉल्ट हैज़ बीन रेक्टिफाइड, सेविंग टाइम एंड मनी। स्विच डैमेज मेरे कहने का मतलब है कि स्विच जैसे ओवर करंट हुआ तो वहाँ पे स्विच में जो वायर होता है कॉपर का वो जल जाता है, तो फिर से वहाँ रिप्लेस करना पड़ता है ना न्यू वायर्स। इसमें उस टाइप का नहीं है, ये सिंपली आप क्या कीजिएगा MCB को रीसेट कर दीजिएगा तो फिर से ओरिजिनल में आ जाएगा और फिर से वो करना ये शुरू कर देगा। के कारण से हमें टाइम एंड मनी दोनों सेव कर देता है। ऐसा होता है, समझ में आ गया। देन एक और फीचर है सेंसिटिविटी का। MCB के पास हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी करने का मतलब है कि है ना, इट कैन डिटेक्ट इवन स्मॉल ओवर करंट, स्मॉल ओवर करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा एंड इजीली उसे क्या कर देगा? फिक्स कर देगा। नेक्स्ट फीचर क्या है? सेफ्टी फीचर्स है। MCB आर रिक्वायर्ड विद सेफ्टी फीचर्स सच एज आर्क suits which helps to extinguish the arc that is formed the MCB trace, preventing damage to the device and ensuring the safety of the user। MCB बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, यूजर फ्रेंडली आप कह सकते हैं MCB डिवाइस को, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, कवर रहते हैं नॉन सेमी कंडक्टर से। MCB का फिगर आपको अभी हम दिखाते हैं, इस तरह से होता है MCB, आपके घर में भी होगा। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर होता है, कॉपर ये कॉपर, और मैग्नेटिक वायर होते हैं, ऑपरेटिंग नोब होते हैं, एंड वही बोला मैंने आर्क सूट बाई मेटल स्ट्रिप। तो अभी तक इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। एडवांटेज है ओवर फ्यूज, आप लोग ये लिख सकते हैं MCB मोर सेंसिटिव टू करंट, MCB वर्क क्विकली, MCB रिलायबल परफॉर्मेंस, MCB इज गुड इन केस ऑफ अर्थ लीकेज, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो अब आपका ये क्लियर हो गया MCB एंड SFU क्या होता है। इसका डिफरेंस भी आप लोग लिख ही सकते हैं, डिफरेंस भी कभी पूछ देता है, एंड एडवांटेज MCB ओवर SFU भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है? ELCB है और MCCB है। तो यहाँ पे LCB समझते हैं क्या होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, इट इज सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये भी सेफ्टी डिवाइस है जिस तरह से MCB SFU है। और ये क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है लीकेज करंट को एंड इनबैलेंस जो बीच में पोलिस होता है उसको डिटेक्ट करके इसे ना फिक्स करता है, और प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक्स, हजार्ड्स एंड फायर्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वोल्टेज ऑपरेटेड एंड करंट ऑपरेटेड ELCB। वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB में क्या होता है? मॉनिटर्स वोल्टेज डिफरेंस, ये वोल्टेज डिफरेंस को मॉनिटर करता है। एंड करंट ऑपरेटेड ELCB मेजर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट। राइटिंग इशू है, बट नेक्स्ट क्या है? ट्रिप्स द सर्किट व्हेन अ फॉल्ट लीकेज इज डिटेक्टेड। ये सर्किट को ब्रेक कर देगा जब कहीं भी है ना लीकेज और फॉल्ट अगर डिटेक्ट हो गया LCB के द्वारा। तो इम्पोर्टेंस फॉर होम एंड बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। चलिए इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स देखते हैं, ELCB का यूज़ क्यों किया जाता है। मेरे पास MCB भी है, SFU भी है। तो हम देख सकते हैं ELCB क्या होता है। ELCB है ना विच रिस्पोंड है ना
ओनली व्हेन द सर्किट्स लीक करंट टू अर्थ। इसका मेन डिफरेंस ये है ELCB और एमसीबी क्या डिफरेंस है। ELCB कब रेस्पॉन्ड करता है, जब आपका सर्किट है ना लीक्स करंट टू अर्थ है, और ELCB वर्क्स ऑन करंट बैलेंसिंग प्रिंसिपल विच मीन्स इट इंश्योर्स द नेट ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग, जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ये करंट ऑपरेटर ELCB होते हैं ना, जो मेजर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट। एमसीबी वर्क्स ऑन अ मेजरमेंट ऑफ इनकमिंग करंट ऑन सर्किट एंड इट्स राइज, ठीक है। ELCB इज इंस्टेंटेनियस टाइप ओनली बिकॉज फॉर एनी अर्थ फॉल्ट इट शुड एक्ट इमीडिएटली। या ELCB नाम ही है अर्थ से लीकेज सर्किट ब्रेकर। और क्या फीचर में लिख सकते हैं, इट ऑपरेट्स व्हेन ग्राउंड करंट है ना एक्सीडिंग जस्ट अ फ्यू मिली एम्पेयर्स। It also provides you the functioning of breaking of circuit contact with the supply mains. But like MCB, it does not break the circuit contact in case of sudden increase of supply current. तो ये आप लोग डिफरेंस ऐड कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है ELCB भी फंक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेकिंग ऑफ सर्किट कॉन्टैक्ट, बट MCB के जैसा है नहीं कि हाँ एकदम क्विकली ही जैसा ही करंट इंक्रीज हो गया तो उस केस में जल्दी से ब्रेक कर दे, उस टाइप का ये फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। एक डिफरेंस आप अच्छे से देख लीजिएगा MCB और ELCB में, और SFU और MCB में हमने 3 समझ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है MCCB। MCCB में कह सकते हैं MCCB इज अ फादर ऑफ MCB, ठीक है ना। पूछा है EMCCB एंड ELCB, आप लोग लिख सकते हैं दोनों, और दोनों का डिफरेंस भी, शॉर्ट नोट्स भी आता है, फीचर्स भी आता है, ऊपर में क्वेश्चन डिस्कस। तो सबसे पहले जान लेते हैं MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है। MCCB स्टैंड्स फॉर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म है। इसका आप लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये भी क्या करता है, यूज टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज, ठीक है ना, कॉज्ड बाई ओवर करंट। सिंपल सा डेफिनेशन है। और इसका फीचर्स में क्या आ जाते हैं जो अलग बनाते हैं MCB से, हाई करंट रेटिंग का आता है। ये MCB भी आते हैं करंट रेटिंग बहुत सारे का, बट ये हाई करंट रेटिंग। MCCB आर डिजाइन फॉर हायर करंट एप्लीकेशन एंड आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ करंट रेटिंग, टाइपिकली रेंजिंग फ्रॉम 10 एम्पेयर टू 3000 एम्पेयर, ठीक है। एक ये फीचर है MCCB का। और ट्रिपिंग मैकेनिज्म तो MCB में भी था, बट इसमें भी है। MCCB हैव अ कॉम्प्लेक्स, उसमें सिंपल ट्रिपिंग मैकेनिज्म था, लेकिन MCCB में कॉम्प्लेक्स ट्रिपिंग मैकेनिज्म है that can detect and interrupt the flow of current in a circuit if the current exceeds a preset limit. Tripping mechanism can be both thermal and magnetic. इसमें एक thermal new feature है and magnetic. Then trip curves. MCCB are available in different trip curves, which defines the time taken for the MCCB to trip at a different current level. Then आता है modular design. MCCB have a modular design that allow for easy installations and replacement. Then protection feature इसका भी है। MCCB provide protection against overcurrent, short circuiting and ground fault. इसमें ground fault extra feature है। They can also provide protection against electrical overloads and phase unbalance. MCB का फीचर थोड़ा लिमिटेड है और MCCB का थोड़ा एडवांस फीचर। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर है, ग्राउंड फ्लोट, इलेक्ट्रिकल ओवरलोड एंड फेज अनबैलेंस। इसमें से भी ये फीचर था ओवर करेंट्स और शॉर्ट सर्किट्स। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर जो मैंने डिस्कस करा, जो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। यहाँ कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि MCCB कम विद कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी सच एज रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये भी एक एडवांस फीचर है जो MCB में नहीं है। और क्या है यहाँ पे, हायर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, जो होना ही चाहिए क्योंकि फादर है ना MCCB का। MCCB ऑफर हायर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्यूजेज। दे आर मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन डिटेक्टिंग ओवर करंट कंडीशन। और इसका एडवांटेज लिख सकते हैं, SFU कंजर में हायर करंट रेटिंग, रिसेटेबल कम्युनिकेशन के लिए, फास्टर ट्रिपिंग टाइम, मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट ट्रिपिंग, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मॉड्यूलर डिजाइन। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ LT स्विच गेट देख लिया, SFU देख लिया, MCB देख लिया, ELCB देख लिया, MCCB देख लिया। ये सब पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स के आते हैं, कभी कभी 7.5 मार्क्स का, और कभी कभी आपसे डिफरेंस भी पूछ लेगा। तो ये सब का नोट्स भी हम दे देंगे, जितने रेफरेंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल। इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आए हुए हैं। ये 2018 का पेपर है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल। ये सिर्फ 5 मार्क्स में ही आया हुआ है। और देखते हैं 2019 में नहीं आया, 2021 में भी नहीं आया हुआ है, इसमें नहीं आया हुआ है, 2022 में देखते हैं। यहाँ पे आया हुआ है कितने मार्क्स का, 7.5 मार्क्स का।
और 2023 में भी आया हुआ था, और BF जो हम लोग एग्जाम दिए थे 2023 में 15 मार्क्स का आया था। 15 मार्क्स का टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल का सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं वायर्स का और केबल्स का। तो वायर क्या होता है? वायर इज ए सिलेंडर एंड फ्लेक्सिबल रोड और स्ट्रैंड्स मेड ऑफ कंडक्टिव मटेरियल सच एज कॉपर और एल्युमिनियम। यहाँ पे है वायर का फिगर एक, और इट इज टाइपिकली सिलेंड्रिकल इन शेप एंड हैज ए स्मॉल क्रॉस सेगमेंट एरिया। यही स्मॉल क्रॉस सेगमेंट एरिया है। केबल का डिफिनेशन अब देख लेते हैं। केबल इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल वायर्स। में मल्टीपल वायर्स होते हैं, यहाँ पे देखिए मल्टीपल वायर्स है ना, 1 2 3 4, और कंडक्टर्स बंडल टुगेदर, एक साथ कंबाइन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंसुलेटेड वायर। यही है, ये आप लोग डिफिनेशन में दे सकते हैं। अब चलिए इसका टाइप्स देखते हैं। VIR क्या होता है? कॉटन स्टेप एंड कॉटन ब्रीडिंग स्टेप से फिगर से आप समझ सकते हैं। बिटुमिन होता है, देन टिन्ड कॉपर एल्युमिनियम, और इसका फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट करोजन फ्रॉम द VIR। सुटेबल फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज सप्लाई ओनली। ओल्ड टाइप नॉट रेडली अवेलेबल टू परचेस। ये होता है VIR। फर्स्ट टाइप ऑफ वायर हमने देख लिया, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। यहाँ पे वही सब लिखा गया है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वायर है कैब टायर शीट वायर, CTS। यहाँ पे उसका फिगर है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। रबर प्लास्टिक, थिकर रबर प्लास्टिक, टिन्ड कॉपर, ये फिगर है, और यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट्स है। दिस वायर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ VIR, ये आप लोग लिख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी रबर कोटेड कंडक्टर, टफ रबर सीटेड वायर में। This layer provides better protection against moisture and wear. These wires are generally available in single conductor, 3 conductor. Next है PVC, polyvinyl chloride wire. This is the most commonly used wire for wiring purpose. Conductor insulated by polyvinyl chloride, ये point आप avoid कर सकते हैं। PVC has a flowing property, moisture proof, tough, durable, chemically inert. Lead wire sheeted wire next type है। The ordinary wires can be used only at dry places, but for damp places, these wires are covered with continuous lead sheet. These wires provide little mechanical protection to the wires. Next देखते हैं weatherproof wires है। These types of wires are used outdoor, providing a service connection from overhead line to building. In this type of wire, the conductor is not tinned and conductor is covered with 3 braids of fibrous yarn and saturated with waterproof compound. ये सब हो गए types of wire। और भी देखते हैं हैंडीटेन नोट्स में। हैंडीटेन नोट्स में भी वही है, VIR वल्कनाइज। यहाँ पे कुछ पॉइंट है। दिस इज फर्दर कवर्ड विद प्रोटेक्टिव कॉटन एंड बिटुमिन कंपाउंड, जो वहाँ फिगर में आपको दिखाया था कुछ देर पहले। एंड फाइनली फिनिश्ड विद वैक्स। दिस मेक इट मॉइस्चर एंड हीट रेजिस्टेंस, ये पॉइंट लिख सकते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगल कोर वायर्स दो आर कवर्ड विथ अ कॉटन लेयर, जो फिगर में आपने देखे ही होंगे। इट हैज टेंडेंसी टू ऑब्जर्व मॉइस्चर एंड हेंस रेयरली यूज्ड नाउअडेज। उसके बाद कैप टायर सीटेड वायर, जो अभी हमने डिस्कस किया वो स्लाइड में। एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्डिनरी रबर इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर प्रोवाइडेड विद एडिशनल टफ रबर सीट। वही इसमें टफ रबर सीट प्रोवाइड किया जाता है। ये द वायर इज ऑल्सो नोन एज टफ रबर सीट wire. It provides cell insulation and along with that a protection against moisture. ये भी protection against moisture and chemical fumes and wear and tear. They are also available in single core, double core and 3 variety. और ये भी हमने डिस्कस किया स्लाइड में। polyvinyl chloride wires, PVC wire. These are most commonly used wire. पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। They have a conductor with PVC insulation. PVC has a flowing for characteristics, सबसे पहले resistance to corrosion, then it is chemically inert as it is tough, so additionally covering is not required इसमें। It is tough and hence durable. It is non-hygroscopic and moisture proof. The only disadvantage is that it softens at high temperature and hence it is avoided where extreme high temperature may occur. Example, heating appliances में है ना, तो यूज नहीं किया जाता है PVC को, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे पिघल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। देन आता है फ्लेक्सिबल वायर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेटली इंसुलेटेड स्टैंडर्ड कंडक्टर। और क्या इसमें पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ केबल्स, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल केबल्स। देयर आर मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल अवेलेबल्स टुडे। तो फर्स्ट में यही है नॉन मेटालिक सीडेड केबल। आप क्या कीजिएगा ना, इससे पेपर में प्रेजेंट कीजिएगा, आराम से क्या कीजिएगा, यहाँ पे टाइप्स लिखिएगा, ठीक है, टाइप्स लिख दीजिएगा और इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट कीजिएगा इस टाइप से पूरा टाइप्स को। अदरवाइज इस तरह से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप से एरो देके एट ए 1 ग्लेंस में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा टाइप्स। देन आप सबको क्या कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा पेपर प्रेजेंटेशन में, इससे आपको मार्क्स बहुत हेल्प होता है इंक्रीज होने में। देन है यहाँ पे नॉन मेटालिक सीडेड केबल। नॉन मेटालिक
नॉन मेटेलिक से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिस केबल्स आर नोन एज नॉन मेटेलिक बिल्डिंग, अदरवाइज इसको कह सकते हैं आप एनएम केबल। यहाँ पे है ना एनएम केबल। द फीचर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक जैक विद 2 और 4 वायर्स एंड बेयर वायर फॉर ग्राउंडिंग। ये ग्राउंडिंग में भी यूज होता है। नॉन मेटेलिक सीटेड केबल यूज फॉर इंडोर रेजिडेंशियल केबलिंग बट स्पेशल वेराइटीज फॉर आउटडोर एंड अंडरग्राउंड यूज, जो अभी मैंने डिस्कस किया ग्राउंडिंग में भी यूज होता है। देन यहाँ 2.3 पॉइंट लिखिएगा ना तो आराम से आपका 10 केबल का भी लिख दीजिएगा तो आपका आराम से 4 पेज पहुंच जाएगा, और वायर का 3 पेज, तो 7 पेज तो लिखना ही रहता है। देन अंडरग्राउंड फीडर केबल, इसको कर सकते हैं आप यूएफ केबल। यूएफ इज सिमिलर टू एनएम केबल ही होता है, बट इसमें वायर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड एम्बेडेड इन फ्लेक्सिबल मटेरियल में ये एम्बेड होता है। देन ऑल्सो अवेलेबल इन गॉज साइज। बट इसमें और फीचर क्या है, हाई वाटर रेजिस्टेंस, आइडियल फॉर आउटडोर लाइटनिंग एंड इन ग्राउंड एप्लीकेशन। ये भी ग्राउंडिंग में कभी कभी यूज हो जाता है। एन कौन सा केबल, यूएफ केबल। ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था, एनएम केबल, नॉन मेटालिक केबल। देन यहाँ पे मेटालिक सीटेड केबल, नॉन मेटालिक सीट ऑल्सो नोन एज आर्मोर्ड और बीएक्स केबल। 3 प्लेन स्टैंडर्ड कॉपर, इसमें होता है करेंट होता है ग्राउंडिंग का एक न्यूट्रल, और ये इंसुलेटेड विथ क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन एक कंपाउंड होता है, उसी से ये क्रॉस लिंक होता है। पीवीसी बेडिंग एंड ब्लैक पीवीसी सीटिंग इसमें होता है। और बीएक्स केबल भी स्टील वायर सीटिंग यूज फॉर आउटडोर एप्लीकेशन, ये भी आउटडोर एप्लीकेशन में यूज होता है, वो भी होता है वो, लेकिन ग्राउंडिंग में यूज होता था, ये ग्राउंडिंग में यूज नहीं होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देन है मल्टी कंडक्टर केबल। मल्टी कंडक्टर, ये नाम ही बता रहा है मल्टी कंडक्टर, इसमें होगा कंबाइन फीचर्स मल्टीपल इंसुलेटेड कंडक्टर, यही बात है, एंड आउटर इंसुलेशन लेयर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड ऑडियो एप्लीकेशन में भी यूज होता है। देन आता है कोक जीएल केबल, जो आप लोग देखे ही होंगे, ये आपके टीवी वगैरह में यूज होता है। फीचर्स है ट्यूबलेस इंसुलेटिंग लेयर यूज फॉर कैरिंग टेलीविजन सिग्नल्स एंड कनेक्टिंग वायर्ड इक्विपमेंट। देन है यहाँ पे अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनसील्ड होगा बट ट्विस्टेड होगा, इसका फिगर हम डिस्प्ले कर देंगे। कंसिस्ट ऑफ 2 twisted wires and is perfect for signal transmission and video application used in telephones, security cameras and data network. Then the ribbon cable features parallel connecting wires on flat plane and is used in computers and peripheral for low voltage application. ribbon cable low voltage application, और ये अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आपका यूज होता है कैमरा, टेलीफोन, सिक्योरिटी, और ये होता है टीवी सिग्नल, और ऊपर का आपको बताया ये ग्राउंडिंग, आउटडोर एप्लीकेशन, ये सब यूज होता है। देन यहाँ पे डायरेक्ट ब्यूटेड केबल, स्पेशली डिजाइन फॉर कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स फॉर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। ये ब्यूटेड का मतलब समझ ही रहे हैं, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन विद हैवी मेटल कोर एंड वाटरप्रूफ रैपिंग। गिवन लीड केबल, दैट 2 वायर केबल यूज फॉर transmission between TV and receiver like TV and radio, between an antenna and receiver like an TV and radio. Then another twin axial cable, a variant of coaxial cable with 2 inner conductor, used for short range speed signal. Then a paired cable, then a twisted pair cable. Paired cable means क्या, 2 individually insulated conductor used in DC low frequency AC application. Then a twisted pair cable, similar to paired cable but with twisted or intertwined insulated wires. और कुछ देख लेते हैं इसका, ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ये केबल का फिगर, ये भी एक केबल, ये देख सकते हैं फिगर में, ये बेल्टेड केबल, ये स्क्रीन टाइप केबल, और ये एच केबल, इस टाइप केबल, ये एसएल केबल, ये सुपर टेंशन केबल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अर्थिंग से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। 2018 में यहाँ पे तो अर्थिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, जहाँ पे है अर्थिंग 7.5 मार्क्स का। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग आप लोग पढ़े भी होंगे जूनियर क्लासेस में क्या होते हैं। Earthing is also known as grounding. Yeah, first point, it is the process of connecting electrical equipment, ठीक है ना, electrical equipment और appliance to the earth, यही होता है earthing. Simply connecting electrical equipment to earth through a conductor. Earthing or grounding is the connection of electrical machinery to the general mass of the earth with a conducting material of very low resistance. Earthing brings the electrical equipment to zero potential and prevents the operator from getting shocked under any fault condition. और यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, consider a machine which is not earth, it is separated of voltage V. If a person touches the outer part of the machine, then as long as the insulation of the machine is perfect, person will not get a shock, ठीक है। But if there is some faults, ठीक है ना, but there is some faults and insulation becomes weak, or if one of the winding is touching to the cover of the machine and then insulation resistance become 0, तब अगर इस पर्सन है ना टच करेगा इस टाइप से मशीन, तो करंट फ्लोज थ्रू द बॉडी ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स द अर्थ। देन एज बॉडी रेजिस्टेंस इज स्मॉल द करंट थ्रू द बॉडी इज हाई, सो दैट पर्सन रिसीव्स शॉक्स। बट अगर वही यहाँ पे अर्थिंग हो रहता ना, तो जैसे ही पर्सन के थ्रू से ये करंट पास होता तो पर्सन को है ना शॉक नहीं लगता। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, टू अवॉइड सच ए सिचुएशन द बॉडी ऑफ द मशीन है ना, बॉडी ऑफ द मशीन इज कनेक्टेड टू द अर्थ,
बॉडी ऑफ द मशीन को जब अर्थ में कनेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे वही लिखा गया है, इफ द मशीन इज अर्थेड एंड पर्सन टचेज अ फॉल्टी मशीन देन द बॉडी रेजिस्टेंस एंड अर्थिंग अपीयर्स टू बी पैरेलल, जिसके कारण ना पर्सन को शॉक नहीं लगता है। तो वही यहाँ पे इंपॉर्टेंस में बताया गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग। तो यही सब आपको लिख दीजिएगा, स्टोरी टाइप में आप लोग से समझ लीजिए। एज अर्थिंग डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल देन द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, हैंस ऑलमोस्ट इंटायर करंट फ्लोज थ्रू द अर्थिंग कनेक्शन। वही मैंने बताया, पर्सन टच करेगा तो अर्थिंग कनेक्शन से सारा करंट ट्रेवल हो जाएगा, पास हो जाएगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी पर्सन इज ऑलमोस्ट जीरो एंड पर्सन डज नॉट रिसीव एनी शॉक। तो यही सब लिखिएगा इंपॉर्टेंस में। और एप्लीकेशन में क्या है, सिमिलरली टू अर्थिंग tall building structure and other machines are protected from high voltage in overhead lines due to earthing. The line voltage is maintained at constant value. Hence earthing is necessary for all domestic appliances, machines, etc. इसका आप लोग डायग्राम भी बना लीजिएगा अर्थिंग का। यहाँ पे डायग्राम बैटरी से रिलेटेड नहीं है, बट कभी कभी 2.5 मार्क्स में पूछ देता है, ये पूछ देगा टाइप्स ऑफ बैटरीज को एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज पूछ देगा कैरेक्टर्स ऑफ बैटरी, अदरवाइज बैटरी बैकअप। ये 2.5 मार्क्स में भी आ सकता है, ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं हैंड रिटेन नोट्स से। इतना कर लीजिएगा तो आप लोग पास हो जाइएगा, वीडियो छोड़ के आप लोग जा सकते हैं। वैसे और टॉपिक और करना है तो यहाँ पे है ना बैटरीज। बैटरीज का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, बैटरीज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट स्टोर्स केमिकल एनर्जी, जूनियर क्लास में पढ़ेंगे, डेट स्टोर्स केमिकल एनर्जी और कन्वर्ट कर देता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यही होता है बैटरी। बैटरीज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टोर केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके टाइप्स है यहाँ पे, मेजर टाइप्स दो ही होते हैं, प्राइमरी बैटरीज और क्या होता है सेकेंडरी बैटरी। एंड दैट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड वंस डिप्लीटेड, एक बार खत्म हो गई तो दोबारा आप लोग चार्ज नहीं कर सकते, वही कहा जाता है प्राइमरी बैटरी। एंड सेकेंडरी बैटरी आर समटाइम्स कॉल्ड स्टोरेज बैटरी एंड कैन बी रीयूज्ड एंड रिचार्ज्ड। इन दिस बैटरी केमिकल रिएक्शन होता है कुछ, वही प्रोवाइड करता है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे टाइप्स है लीड एसिड बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज एंड निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज। लीड बैटरीज में कुछ पॉइंट है यहाँ पे, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। अभी क्वेश्चन है वो इसलिए इसे छोड़ रहे हैं, अभी आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरीज, इसका भी बहुत सारे यहाँ पे है ना, देयर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्यूमुलेटर और स्टोरेज बैटरी। यहाँ पे वोल्टेज, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। वोल्टेज में क्या है, एवरेज रिमूव सेल इज अप्रोक्सीमेटली 2.0 वोल्ट, वही सब आप लोग इसे पढ़ लीजिए। कैपेसिटी का मतलब ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच बैटरी कैन डिलीवर ड्यूरिंग अ सिंगल डिस्चार्ज अंटिल इट्स टर्मिनल वोल्टेज फॉल्स टू 1.8 वोल्ट पर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी, is called the capacity of a battery. Capacity of a cell is expressed in ampere hour and is equal to the product of the specified discharge current in amperes multiplied by the number of hours before the cell discharge to the specific extent. यहाँ पे है discharge current in ampere ID and यहाँ पे है discharging time of cell T टाइम। इफिशियंसी यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ बैटरी ऑफ सेल सिंपली होता है प्रोडक्ट ऑफ टाइम और करंट, डिस्चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग टाइम, वही होता है कैपेसिटी ऑफ बैटरी। देन आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी में है ना 2 वे में दिया जाता है, एम्पेयर आवर इफिशियंसी, द रेशियो ऑफ आउटपुट एम्पेयर आवर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टू द इनपुट एम्पेयर आवर, यही है यहाँ पे एम्पेयर आवर का रेशियो ऑफ, वही है ID इंटू TD डिवाइडेड बाई IC इंटू TC। ये डिस्चार्जिंग का और ये चार्जिंग का रेशियो, एम्पेयर इंटू टाइम, एम्पेयर इंटू टाइम, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। ये भी है एनर्जी और वाट आवर इफिशियंसी, देख लीजिएगा। इसे इसमें ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है VD और VC। VD क्या होता है, एवरेज टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्ज, D मतलब डिस्चार्ज, C मतलब चार्ज, इसे आप इस तरह से याद रखिएगा। देना बैटरी बैकअप, ये भी 2.5 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी। बैटरी बैकअप देना, द टाइम फॉर विच बैटरी कैन डिलीवर डिजायर्ड करंट इज कॉल्ड बैटरी बैकअप द बैंक। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं। यूपीएस उतना जरूरी नहीं है, देख लीजिएगा नोट से, सब नोट दे ही देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। यहाँ पे भी एक बैटरी का फिगर बना सकते हैं, फिगर बनेगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप इस फिगर को बना सकते हैं बैटरी के लिए। तो यहाँ पे है ना क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर फैक्टर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर इन द सप्लाई सिस्टम। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट अभी तक आया हुआ है 5 मार्क्स का, ठीक है ना, MDU सेमेस्टर एग्जाम में। तो आप ये भी लिख सकते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से पहले आप उसका कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है। तो वही होता है द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन AC सिस्टम इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इन AC सर्किट देयर जनरली फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, द टर्म cos phi is called the power factor of the circuit। इसका फार्मूला एक्सप्रेशन ऑफ पावर फैक्टर VL इंटू IL cos phi। VL यहाँ पे लाइन वोल्टेज, लाइन करंट है, IL फॉर लाइन, cos phi इज नोन एज पावर फैक्टर। इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो आराम से 5 मार्क्स में 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा। देन है यहाँ पे एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजप्शन, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, ये आप लोग खुद कर लेना। एनर्जी कंजप्शन
न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप लोग 9th क्लास में होंगे तो इस टाइप से न्यूमेरिकल बहुत सारा बनाए होंगे। यहाँ पे बताते हैं इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। 21 में यहाँ पे है ना, कैलकुलेट द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा ना, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में SFU MCB LCB से आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। देना यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कंस्ट्रक्टिंग ऑपरेटिंग विच जो मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे तो उतना नहीं पूछा गया। इंडक्शन टाइप, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, 1 2 3 4 5 पढ़ना पड़ जाएगा, इसलिए कह रहे हैं आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये पढ़ लीजिएगा। मूविंग आयरन टाइप नहीं तो मूविंग कॉइल टाइप, इससे आप 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है, तो इससे आप स्कोर कर सकते हैं। 2019 में है यहाँ पे मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल टाइप 7 मार्क्स का, और यहाँ पूछा गया वाट मीटर, एनर्जी मीटर का। ये बहुत रिपीट करता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन टाइप एंड मूविंग कॉइल टाइप। तो चलिए इसको हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी बनाया गया है। व्हाट इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन, दो आप लोग ध्यान में रखिएगा, मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन। मूविंग कॉइल टाइप measuring instrument are devices used to measure electrical parameters such as current, voltage and resistance. They work on the principle of electromagnetic induction, EMI. EMI क्या होता है? Where the current flowing through a conductor and produces a magnetic field around it. आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े भी होंगे। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप PMCC, अदरवाइज होता है डायनेमोमीटर टाइप। अगर सिर्फ 7.5 मार्क्स का ही आया है ना मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, तो आप लोग ये सिर्फ एक्सप्लेन कीजिए PMCC को। PMCC को हमने यहाँ पे, PMCC इंस्ट्रूमेंट आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर DC करंट एंड वोल्टेज। ये DC करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है। और इसका कंस्ट्रक्शन में सबसे आ जाएगा रेक्टेंगुलर फ्रेम। रेक्टेंगुलर फ्रेम क्या करेगा? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल कंपोनेंट। देन यहाँ पे कॉइल ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा जो वुंड ऑन अ फॉर्मर टू क्रिएट अ कॉइल विच इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल। तो कॉइल कैरी द करंट जो हमें मेजर करना है, और उसी करंट से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देन है उसमें होता है परमानेंट मैग्नेट जो प्रोड्यूस करेगा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कॉइल, ठीक है ना। कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जो परमानेंट मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दोनों में अपोजिशन होगा, जिसके कारण जो स्पिंडल अटैच होगा ना, स्पिंडल अटैच्ड, वो मूव्स ओवर अ कैलिब्रेटेड स्केल। उसमें कैलिब्रेटेड स्केल भी होता है जो बेसिकली मेजर ही करता है। यहाँ पे लिखा गया ना, जो इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ द करंट बीइंग मेजर्ड, और उसमें सॉफ्ट आयरन कोर होता है। इट इज प्लेस्ड इनसाइड द कोर एंड कंसंट्रेट्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल, इंप्रूविंग द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वही प्रिंसिपल है यहाँ पे, अच्छा से लिखा गया। व्हेन DC करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर परमानेंट मैग्नेट भी प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू विच अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बोथ कॉइल एंड मैग्नेट के कारण, जिसका कारण इंट्रैक्शन होगा विच मेक इट रोटेट। जो स्पिंडल होगा वहाँ पे उसको रोटेट करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मूविंग द पॉइंट टू द कैलिब्रेटेड स्केल। वही जो कैलिब्रेटेड स्केल जहाँ पे रुकेगा वो हमें मेजर करके बता देगा। वही यहाँ पे डायग्राम है, ये देखिए, ये परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टैंड है, यहाँ पे एक पाइवट, और यहाँ पे स्प्रिंग नाम दिए गए, और ये पॉइंटर है, यहाँ पे ये स्केल है, ठीक है। ये फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, आपका PMCC हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन भी समझ लिए, प्रिंसिपल भी समझ लिए, और उसका कुछ पॉइंट भी समझ लिए, और मूविंग कॉइल क्या होता है वो भी समझा दिया मैंने। यही कॉइल है, मूविंग कॉइल है ना। यहाँ पे मूविंग कॉइल यहाँ पे लेबल किया गया है, इस फिगर को अच्छे से बना लीजिएगा। देन आते हैं मूविंग आयरन कॉइल। अब बात करते हैं मूविंग आयरन। मूविंग आयरन इसमें होगा द मेन पार्ट्स ऑफ मूविंग आयरन टाइप, मूवेबल आयरन पीस होता है। क्या होता है इसमें? मूवेबल आयरन पीस, और इसमें भी पॉइंटर होता है डेट मूव्स अलोंग अ कैलिब्रेटेड स्केल। इसमें एक फिक्स्ड कॉइल भी होता है यूजुअली वुंडेड ऑन फॉर्मर टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट फ्लोज थ्रू। इसमें मेन डिफरेंस क्या है? मूवेबल आयरन पीस होगा। डिफरेंस भी बात करेंगे कुछ देर में। are arranged in such a way that they can move in response to the magnetic field created by the coil. Iron pieces भी होता है arranged in variety of configurations such as single piece, vein और fan. यहाँ पे working principle है, when AC or DC current flows through the fixed coil it produces a magnetic field. सेम ही प्रिंसिपल है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ से प्रोड्यूस होगा। इसमें मूविंग आयरन प्रोड्यूस करेगा और इसमें मैग्नेट भी होता है वो भी प्रोड्यूस करेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? एज द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस आयरन पीस मूव बैक एंड फोर्थ क्रिएटिंग करस्पॉन्डिंग मूवमेंट इन द पॉइंटर अटैच्ड टू देम। द मूवमेंट ऑफ आयरन पीसेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये ठीक है। उसके बाद पॉइंटर दैट मूव अलोंग कैलिब्रेटर्स का इंडिकेट करेगा वही द वैल्यू ऑफ मेजर करंट और वोल्टेज।
तो यही है, आप लोग दोनों सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, बट इसमें मूविंग आयरन आ जाता है और इसमें मूविंग कॉइल आ जाता है। यहाँ पर फिगर तो मस्ट ही बनाना। यही है कैलिब्रेटेड स्केल, ये जो मेजर करेगा वोल्टेज और करंट, और ये पॉइंटर अटैच रहता है मूविंग आयरन से। और यहाँ ये बनाया गया है एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं, एट्रैक्शन होते हैं, एक रिपल्सन होते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। ये यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया, इसमें इम्पोर्टेंट यही है, टाइप्स ऑफ वायर्सन केवल मस्ट रिपीटेटिव, अर्थिंग भी मस्ट रिपीटेटिव है, और एमसीसी भी मस्ट रिपीटेटिव है। तो यहाँ पे है ना, एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। तो वो डायग्राम बना सकते हैं, दोनों मैंने डायग्राम बता दिया, पीएमसीसी का और एक एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। आप लोग इसको 7.5 मार्क्स का है तो कितना आप लोग लिखिएगा 3 पेज में, और ये 3 पेज 7 पेज तक हो ही जाएगा। तो चलिए इसका हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है, बेसिक कंपेरिजन। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड, और इसमें मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में कंडक्टर कॉइल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट एंड वोल्टेज। और वर्किंग प्रिंसिपल इसमें मैग्नेटिज्म है, और इसमें वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर टू डीसी मोटर, ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हैं। और इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आप लोग इस तरह से दे सकते हैं। और बोथ फॉर एसी एंड डीसी मेजरमेंट, और इट इज़ ओनली फॉर डीसी मेजरमेंट। एक्यूरेसी लेस, एक्यूरेसी मोर, स्केल नॉन यूनिफॉर्म, इसका यूनिफॉर्म। और डैम्पिंग में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, पावर कंजप्शन हाई आयरन का, मूविंग आयरन का, और इसका लो, और इसका ग्रेविटी स्प्रिंग, और इसका स्प्रिंग प्रोपोर्शनल टू करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, हाइसिस लॉसेस नोट अकर्स, इसमें अकर्स, कैन बी यूज एज एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर, और इट इज़ यूज ए वोल्ट मीटर, मीटर और गैल्वेनोमीटर। तो यही था बेसिक सा डिफरेंस। आप लोग इस तरह से चार्ट बना सकें, मार्क्स मिल जाएगा बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया क्या क्या है। गुड बाय।